अब्दुल्ला बताइएगा, जो ख्वारिजी हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया है, मजीद कुछ पता चल पाया इस बारे में? जो हिदायत ली जा रही हैं टेलीफोनिक और किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सब कुछ उनको गाइड किया जा रहा है? हम कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदगान अब्दुल्ला मोहम्मद और अली अकबर से रब्ता बहाल करें और मजीद उनसे जानें। कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का हमला, तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जाने से बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा जा सकता है और सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि कॉलेज में मौजूद तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर, उन्होंने हमें बताया कि 115 अफराद पहले रेस्क्यू किए गए, 350 को अब रेस्क्यू किया गया। कुल 600 के करीब लोग हैं जो अमले समेत हैं और अंदर 3 से 4 दहशतगर्द मौजूद हैं जो इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं निहायत एहतियात और हिकमत अमली से जारी रखे हुए हैं ताकि कम अज कम कैजुअलिटीज हों, क्योंकि अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी जरा ये भी बताते हैं कि अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा और आखिरी ख्वारिज को हलाक करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। हमारे रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद हमें बता रहे थे कि जो तालिबे इल्म बाहर आ रहे हैं उनमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ब्यूरो चीफ पेशावर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। अली अकबर, सवाल आपके सामने मैंने ये रखा था कि जो ख्वारिजी हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो हिदायत ले रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अमल कर रहे हैं, इससे मुतालिक क्या बता सकेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है तो इसमें कल रात से जितने भी टेररिस्ट थे 2 को तो मारा गया था, बाकी जो 3 थे और तकरीबन कई घंटों तक जो है वो एंगेज किए हुए हैं उन्होंने। इसी दौरान इनका जो राब्ता था वो मुसलसल अफगानिस्तान के साथ था और जो हिदायत उनको आ रही थी तो वो भी वहीं से आ रही थी। और ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जब भी दहशतगर्दी होती है तो जो दहशतगर्द होते हैं तो उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते थे। और अब तो ये बात पाकिस्तान ने भी बैनुल अक़वामी सतह पर भी साबित कर दिया है कि दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये आज यहाँ पर और इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ तो सबके सामने है। अब पाकिस्तान के अवाम भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया जा रहा है और जो अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। तो ये बात बिल्कुल जो है वो साबित है कि इनका जो है ऑपरेट जो का जहाँ से कर रहे थे तो मैं इसी नुक्ते की तरफ आपको लाना चाह रही हूँ। अगर आपको याद होगा तो वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान अमीर खान मुत्तकी ने जब से भारत का दौरा किया है उस वक्त से अब तक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मुसलसल की जा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये पुष्ट पनाही, ये हौसला कहाँ से आ रहा है जबकि ये जानते हैं कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस का मुकाबला कर नहीं सकते? जी बिल्कुल, और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब पाकिस्तान भारत के साथ जो है वो हालत जंग में था तो उस वक्त अफगानिस्तान और जहां उनके सारे जो वजीर दाखिला या खारजा थे तो सारे उनका ताल्लुक जो था उनके साथ भारत के साथ था। और फिर बाकायदा तौर पर जब उन्होंने विजिट भी किया तो यकीनन जो है भारत जो है अब एक सरहद पर तो उन्होंने मार खाई है। और ये इजी एक जगह है, जैसे DGISPR ने भी कुछ दिन पहले अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि अमाजगाह है मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दों की। हर किस्म के दहशतगर्द तंजीम जो है वो अफगानिस्तान से इजीली ऑपरेट कर रहा है। और जाहिर है कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए वहाँ जो अफगान रिजीम है तो उनको भी वसाइल चाहिए बदले में, उनको भी पैसे चाहिए बदले में। तो इसी जो है लालच और पैसों के बदले में वो अपनी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहा है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अब भारत जो है वो इस जो है तोरहम जो सरहद है वहाँ से कार्रवाई कर रहा है। पहले भी जो था यही अफगानिस्तान था, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी। दूसरा ये कि जब भी कोई पाकिस्तानी और अफगानी जो है डेलीगेशन की मीटिंग होती थी तो उसके बाद जो है दोनों अमन या किसी न किसी बात पर मुतफिक हो जाते। अब जो है मुज़ाकरात के जो है वो 3 दौर हो चुके हैं, बैनुल अक़वामी ममालिक ने सालसी भी की है, लेकिन फिर भी जो है अफगानिस्तान की हठधर्मी जो है वो बरकरार है। और वो किसी भी सूरत जो है TTP या जो दूसरे दहशतगर्द है जो पाकिस्तान ने उनको शवाहिद भी दिए हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने आमादा नहीं हो रहा है। तो जाहिर है कि जब पाकिस्तान के लोगों को टारगेट किया जाएगा, जब मतलब जो अफवाज को टारगेट किया जाएगा तो पाकिस्तान कब तक वेट करेगा, कब तक वो जो सालिस ममालिक है
تو ان کی گارنٹی پر مطلب وہ جو ہے اسی وقت تک ویٹ کرے گا.